दोस्तों आज एक अपडेट आई है। आप देख सकते हैं कि सफलता के बाद भी नौकरी से हो सकते हैं छात्र वंचित। टीआरई 3 के बारे में अपडेट है और इसके अलावा गेस्ट टीचर को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, टीआरई 4 को लेकर कुछ लिंक्स अपडेट हैं जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले यहां पर क्या कहा जा रहा है, मैं पहले आपको ये बता देता हूं। अच्छा, जो भी अपडेट्स आपको आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, सारा मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक में डालते जा रहा हूं, या आगे जो भी आएगी डालते जाऊंगा। टीआरई 4 के मटेरियल्स वगैरह भी डाल रहा हूं, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। पहले इस बात को समझिए, मैंने उसके लिए कुछ चीजें भी की है, डेटा निकाला है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या आया है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आवेदन करते समय प्रमाण पत्र डालने में गड़बड़ी कर दिए थे। अमूमन ऐसा हो जाता है और उसके बाद सफलता मिल गई है तो अब वो परेशान है। जैसे किसी ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, किसी ने जाति प्रमाण पत्र, तो किसी ने मार्कशीट, अंक पत्र गलत डाल दिया। तो अब क्या है, यहाँ पर किसी ने एस्टेट या सीटेट का प्रमाण पत्र गलत अपलोड कर दिया। तो ऐसे मतलब सैकड़ों अभ्यर्थी हैं यहाँ पर। अब प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए कि ऐसे लोग बीपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं और 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने दीजिए और काउंसलिंग शुरू होने से पहले अभ्यर्थी अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सके। काउंसलिंग के बाद एक्चुअली क्या है कि बीपीएससी का जो वाटर मार्क वाला, आपको पता ही होगा कि वही वाला प्रमाण पत्र सही माना जाएगा और वाटर मार्क होकर वही आएगा जो आप अपलोड किए थे। तो एक बार पहले तो पोर्टल खोला गया था, पिछली बार टीआरई 2 में, मुझे याद है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप जो है एक बार पोर्टल खोलिए, और यहाँ पर बीपीएससी कह रहा है कि नहीं, शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। आयोग फर्जी प्रमाण पत्र में सुधार के लिए खुद पोर्टल नहीं खोलेगा। अब अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो थोड़ा हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट तो सही है ना, उनके पास है ही। बस यही है कि क्रॉस वेरीफाई उनको तो करेंगे ही, कैसा तो नहीं कि कोई अभी कुछ गलत बना के डाल दिया। लेकिन ठीक है, मतलब अभ्यर्थी ने नहीं डाला, ये उन्होंने गलती की, लापरवाही की, लेकिन अब उसकी वजह से नौकरी चली जाएगी तो वो ठीक नहीं है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पर एक और अतिथि शिक्षक का बात करते हैं, फिर हम बाकी पॉइंट पर आएंगे। अतिथि शिक्षक के रिजल्ट के बारे में आप जानते हैं कि कुछ विषय हैं, जैसा कि आप जान लीजिए, रसायन शास्त्र है, गणित है, जंतु विज्ञान, अंग्रेजी, वनस्पति विज्ञान और भौतिकी का मामला लटक गया है। कुल 3646 अभ्यर्थी का रिजल्ट भी उस वजह से रुका हुआ है, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी आ गया था और अतिथि शिक्षक उसमें अब शामिल होंगे, तो जिस वजह से कि ये रिजल्ट फिर से आएगा, या यूं कह सकते हैं कि वो दिखेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक को 25 नंबर का वेटेज देने का मामला क्लियर हो गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ये आ जाएगा, क्योंकि 21 से यहाँ पर जो है काउंसलिंग भी कराना है, तो 1 हफ्ते के अंतर्गत ये आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कई स्टूडेंट का है कि सर ऐसे केसेस में क्या होता है, क्या बच्चे छट जाएंगे? देखिए, अगर तो सीट फुल हो गया होता, मतलब कि मान लीजिए कि 400 वैकेंसी है और 400 अभ्यर्थी ऑलरेडी सेलेक्टेड हो गए हैं, तो अतिथि शिक्षक अगर 25 नंबर जिनको वेटेज मिलेगा उससे अगर वो इन करेंगे तो नीचे से कोई हटेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे रसायन शास्त्र, उसमें कितना है, 273 सिलेक्शन हुआ है। और एक बार हम यहां पर चले जाते हैं और इस बार यहां से भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो रसायन शास्त्र में 273 सिलेक्शन हुआ था, जो अभी रिजल्ट निकला था ना, पीजीटी का जो रिजल्ट निकला था, तो रसायन शास्त्र में 273 सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, रसायन शास्त्र का मतलब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। और जब नोटिस आया, न्यूज आया था जब सिलेक्शन रिजल्ट निकलने के बाद, जिसमें कि ये कहा गया था कि आपको जो है कम शिक्षकों का चयन हुआ है, तो वहां पर उस न्यूज में कहा गया था इस प्रकार से सभी विषय के बारे में। और जैसे लिखा हुआ है, देखिए, केमिस्ट्री में 3742 रिक्तियों के लिए मात्र 273 का ही चयन हुआ। तो डेटा मैच कर गया कि 273 सिलेक्शन हुआ है, लेकिन रिक्ति कितनी थी, 3742। और ऐसे ही फिजिक्स में मैंने 2-3 विषय का मैच किया, तो उसमें जो डेटा सामने आ रहा है, तो जितना सीट था उतना नहीं बढ़ा था। तो ऐसे केसेस में ये चांसेस कम है या नहीं के बराबर है कि जो सेलेक्ट हो गए हैं वो हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि कम सेलेक्ट क्यों हुए थे, 3742 में से 273 सेलेक्ट क्यों हुए थे? क्योंकि बाकी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ये तो क्वालिफाई कर गए। अगर इसमें मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए 10 गेस्ट टीचर और आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए अगर इसमें 10 गेस्ट टीचर और आ जाते हैं, तो 283 हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि टोटल तो सीट 3742 थी। तो ऐसे में चांसेस मुझे नहीं के बराबर लग रहा है। आप भी अपना पॉइंट रखिएगा, मेरा जो कॉल है। नॉर्मली क्या होता है, सीट फुल हो जाती है, कोई किसी को वेटेज मिल गया, नंबर बढ़ गया, तो नीचे से हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे उस तरह के चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि जो भी क्वालिफाई कर जाएंगे आ जाएंगे, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है। ऐसा ही मैंने
एक दो और विषय में चेक किया तो जो पेपर में न्यूज आया था, और आप एडवर्टीजमेंट से भी मिला सकते हैं कि कितना उनका सीट था और कितना सेलेक्ट हुआ। तो अगर उसमें कुछ भी गैप बचा है तो उसमें वो फिल हो जाएंगे। ये है। अब बात रही यहाँ पर कि अगर मान लीजिए इन सबसे जो भी सीट बची है यहाँ पर चाहे अभी जैसे कि फर्जी प्रमाण पत्र मत बोलिए, जो भी वो डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड कर पाए तो पहले तो उनको मौका देना चाहिए। या इन सब के बाद अगर टीआरई 3 में कहीं पर सैकड़ों, कहीं पर 10, 20, 50, 100 या जो भी मल्टीपल रिजल्ट वाली बात है, इन सभी जगह पर अगर सीट बचती है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर ही सीट भरा जाना। कुछ दिन पहले से हम लोगों ने देखा कि लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन सरकार का इस पर कुछ ये नहीं आया। तो ये मैं सरकार से भी यहां पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन लोगों का अधिकार है। क्योंकि मान लीजिए मैंने अभी फॉर्म भरा है और अभी किसी भी वजह से एक बच्चा 2 जगह सेलेक्ट हो गया है, या कोई बच्चा मान लीजिए कि अभी मतलब कोई सच में फर्जी था, तो हम अगर मान लीजिए कि वो नहीं रहता 1 मिनट के लिए तो हम तो एलिजिबल होते ना, और वो तो गलत है। अगर कोई फर्जी है तो भी गलत है, और कोई मल्टीपल रिजल्ट है तो भी वो फॉल्स है, क्योंकि वो एक ही जगह जाएगा। तो नियमता तो अगर मान लीजिए जो बॉर्डर लाइन पे थे उनको अधिकार बनता है, तो वो निश्चित रूप से होना चाहिए और इसको एक प्लान, एकदम पैटर्न बना देना चाहिए। हालांकि टीआरई 3, टीआरई 1, 2 में इन लोगों ने इस पर चर्चा की, लेकिन यहां पर आके ये भी नहीं किया, मैं सिंपल कह दिया कि नहीं हम तो नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे भाई? जब एग्जाम आप पूरा प्रोसेस ले रहे हैं तो क्यों नहीं निकालेंगे। अब रही बात टीआरई 4 में सीटों की, तो टीआरई 4 में सीटों को लेकर आप डेली नए नए न्यूज देख रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, जो आपको पता चल भी रहा होगा। मैं भी आपको लगातार बता रहा हूं, आप भी कहते हैं कि सर डेली अलग अलग चीज लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो भी आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं। कल भी मैंने आपको बोला था कि एक न्यूज आ गया था यहाँ पर, है ना, जिसमें कि बीपीएससी को जो कहीं पर 40,000 लिख रहा है, कहीं पर 80,000 लिख रहा है, कहीं पर 60,000 लिख रहा है। कल ही एक न्यूज आया था ना जिसमें मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर देख लीजिए। तो उसमें ये बोला गया था कि अब जो है अगला जो है सीट वो है, देखिए 4थे चरण की बहाली जल्द, ये शिक्षा मंत्री का था। तो शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर 50,000, ये न्यूज में आया था। इसके पहले एक जो इनका आया था, क्या कहते हैं, न्यूज बीजेपी का जो आया था, उसमें बोला गया था कि 80,000 के तकरीबन। उससे पहले जो बोला गया था, ये बीजेपी का ये वाला, उससे पहले बोला गया था ये देखिए, इसमें 80,000 बोला गया था प्लस टीआरई। तो सीट जितना भी हो उसमें बची हुई सीट भी मिलेगी। तो हमारा यही टेक है कि पहले तो जो अभ्यर्थी अभी जिनको मौका मिल रहा है पहले उनको करने दीजिए, उनका पहले अधिकार है। चाहे जिनका सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया है तो उनको मौका दे दीजिए। दूसरा चीज, उसके बाद जो भी सीट बचता है उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट में अगर पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि जो मान लीजिए क्वालिफाई नहीं किया तो वहां तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात ही नहीं है, लेकिन जो मल्टीपल रिजल्ट है या जो बाकी, बहुत लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो क्वालिफाई नहीं किया उनके लिए बच्चे डिमांड नहीं कर रहे हैं। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हम क्वालिफाई कर गए, बॉर्डर लाइन पे हैं, और आपका सीट ऐसे भी खाली रह जाएगा अगर आप मल्टीपल रिजल्ट दे रहे हैं तो, या कोई फर्जी अभ्यर्थी है तो उनके जगह पे आप ये करिए। कल ही मैंने आपको एक और चीज बताया था कि एक जो है अपडेट आया था जिसमें ये कहा गया था कि ये देख लीजिए कि ऐसे अभ्यर्थी जो क्या कहते हैं दिव्यांग कोटि के रहे। अब डिसेबल्ड का क्या रूल है उस पर भी विचार हो रहा है, लेकिन दिव्यांग कोटि के सैकड़ों लोग हैं जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, और वो क्योंकि बाहर के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो वो जो है प्राइमरी बन गया। अब इसी पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं दिव्यांग को हर जगह रहता है, तो अब इस पर बात चल रहा है। हालांकि एडवर्टीजमेंट में क्या था उसके बेसिस पर चीजें होंगी। तो ऐसे जो भी यहाँ पर सीटें बच रही है और अगर वहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चांस है तो पहले उसको मिलना चाहिए। बाकी जो सीटें बचेंगी वो टीआरई 4 में जाएंगी। हालांकि जहां तक ये कितना भी 40,000 80,000 बोले, टीआरई 4 में आपको तकरीबन 1 लाख के सीट होने की तो चांसेस है ही, यानी कि उससे ऊपर ही हो कि कम ना हो, जितना अनुमान लग रहा है। क्योंकि और भी सभी चीजें अभी जब रोस्टर बनेगा, कल एक आपको अपडेट भी आया था कि रोस्टर यहां पर जो है नया रोस्टर बनने के लिए दे दिया गया है सभी जिलों को, है ना। वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो जब रोस्टर बनेगा तो उसमें वो सारी चीजें भी होंगी जो अभी तक रिटायर कर रहे हैं और बाकी सब चीजें होंगी। तो वो एस्टिमेशन है जो बीजेपी ने भी अपना 80,000 प्लस 20,000 बोला है, 21,000 तो वो तो है ही मिनिमम, उसके आगे भी जितना जा सकता है। तो ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और टीआरई 4 में भी अच्छे नंबर ऑफ सीट आएगी। इनकेस टीआरई 4 के लिए आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के लिए आप यहाँ पर
ऐप पर जा सकते हैं और टीचिंग कैटेगरी में जाके आप टीआरई 4 के बैचेस देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल है, 4 बैच है। अब 9-10 है तो 9-10 का सब विषय उसके अंदर है, तो आप सीधा सीधी बैच ले सकते हैं। नीचे लिंक भी डायरेक्ट दे दिया है, अगर आप थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पर चाहते हैं तो जो हाईएस्ट डिस्काउंट होता है वो लगा के डायरेक्ट लिंक आपको नीचे पिन कर दिया है। डीएच सर कूपन कोड भी है, डी से दीपक, एस से हिमांशु, डीएच सर, तो ये सब को इस लिंक में लगा दिया है। नहीं तो आप डायरेक्ट भी ऐप पर जाते हैं तो टीआरई के लिए या किसी भी बैचेस के लिए वो डायरेक्ट कूपन कोड लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।